हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्टडी विद राकेश में स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ वृत्त। वृत्त क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या होती है, इनके बारे में। तो चलिए हम जानते हैं। चलिए जैसे एक वृत्त हम लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त लिए, ठीक है ना। ये वृत्त है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, ठीक है। ये सर्कल या वृत्त एक सेंटर से समान दूरी पर जो राउंड एक रेखा खींची गई है उसी को कहा जाता है सर्कल या वृत्त। यानी ये सेंटर और सेंटर से यहाँ की दूरी भी बराबर होनी चाहिए, यहाँ की दूरी भी बराबर होनी चाहिए, यहाँ की दूरी बराबर, यानी हर पॉइंट की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो इस सर्कुलर भाग को कहते हैं वृत्त, ठीक है ना। तो ये था वृत्त, तो इसे वृत्त कहते हैं। अब चलिए त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या इंग्लिश में से रेडियस कहते हैं और इसे आर से डिनोट किया जाता है। तो अगर ये सेंटर है, ठीक है, अगर हम सेंटर लें तो जैसे ओ से डिनोट कर देते हैं और ओ से जो ये लाइन खींची गई है ऐसे हम ए डिनोट कर देते हैं। तो ओ से सरकमफ्रेंस यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस अर्थात केंद्र से जो ये परिधि है इसकी दूरी को कहते हैं त्रिज्या। समझ गए होंगे आप लोग। सेंटर से और सरकमफ्रेंस के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहा जाता है त्रिज्या, अर्थात द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। चलिए आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको व्यास क्या होता है। व्यास क्या होता है, चलिए अब व्यास के बारे में बताते हैं। व्यास क्या होता है, ठीक है। चलिए एक फिर से वृत्त लेते हैं और ये सेंटर हो गया। जब सेंटर से होते हुए कोई भी रेखा जब इस दोनों परिधि के दोनों तरफ टच करता है, दोनों तरफ टच करता है तो उसे कहा जाता है व्यास। जैसे हमने अभी सी और डी बना दिया, तो इस तरह सेंटर से होते हुए जो भी रेखा गुजरेगा और सब दोनों तरफ परिधि को टच करता है, छूता है, तो उसे कहते हैं व्यास, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर और व्यास हो गया। अब चलिए हम बताते हैं कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड किसे कहते हैं? तो ये हुआ कॉर्ड, ई एफ इसका नाम दे देते हैं। इसे हिंदी में जीवा कहते हैं, है ना, हिंदी में कहते हैं इसे जीवा, यानी कॉर्ड, CHORD, ठीक है। ये कॉर्ड हो गया। तो जब कोई भी लाइन परिधि को छूता है लेकिन वो सेंटर से होकर नहीं जाता है, सेंटर से होकर नहीं जाता अर्थात केंद्र से होकर नहीं जाता, जब केंद्र के से हटते हुए जाए तो वो कॉर्ड अर्थात जीवा कहलाता है। तो ये जीवा होता है। तो समझ गए। अतः डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, लेकिन डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डायमीटर क्या होता है, अर्थात व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है और जीवा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सर्कल से संबंधित अर्थात वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अतः अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। आप अच्छे से जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है आप सारा अच्छे से समझ पाएंगे और बाकी भी मैथ के जितने भी चीज़ हैं वो सब मैं वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बाय, ओके। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेडियस और डायमीटर में रिलेशनशिप्स, अर्थात त्रिज्या और व्यास में संबंध बताने जा रहा हूँ। तो देखिए त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। जैसे हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल हमने लिया, ठीक है, और उस सर्कल में हमने सेंटर लिया, ठीक है, उसमें हमने सेंटर ले लिया, ये सेंटर हो गया। सेंटर से लेकर अगर आप एक रेखा खींच दीजिए
परिधि तक, तो इसे कहते हैं त्रिज्या, जो मैंने अभी भी बताया आपको। अगर इसी त्रिज्या को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दूँ, मैंने सीधा ऐसे खींच दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा व्यास बन जाएगा, ये आपका व्यास बन जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए ऐसे मैंने एक खींच दिया, ये हो गया आपका व्यास। और यहाँ मान लीजिए सेंटर ओ है और ए बी एक व्यास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ओ ए क्या होगा, ओ ए एक त्रिज्या होगा, जबकि ए बी क्या होगा, ए बी आपका होगा डायमीटर, दैट मीन्स डी। अगर हम ए बी को डायमीटर कहते हैं यानी व्यास कहते हैं, तो व्यास को डी माने, और ओ यानी आर त्रिज्या हो गया। तो इस तरह से आर ओ ए जो रेडियस है, ओ भी रेडियस है, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो ये ए बी एक डायमीटर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट कि जो ओ ए है और ओ बी दोनों मिलकर ए बी बनाता है। दैट मीन्स ओ ए प्लस ओ बी इजकल टू ए बी। इसका मतलब है आर प्लस आर इजकल टू डी। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझ रहे हैं कि डी बराबर क्या होता है, 2r। डी बराबर क्या होता है, 2r। अर्थात त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास। उसी तरह यदि 2r बराबर क्या होता है, d, अभी हमने पढ़ा। तो इसलिए अगर आप r बराबर निकालेंगे, अगर त्रिज्या बराबर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय 2। अर्थात डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, और रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। तो आपने समझ लिया कि रेडियस और डायमीटर दोनों में क्या संबंध है। तो रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है, अर्थात त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, और व्यास का आधी त्रिज्या होता है। इसलिए r बराबर d डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी त्रिज्या बराबर व्यास को 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, और अब व्यास निकालना है तो त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझ होंगे। तो इस तरह से आप त्रिज्या और व्यास दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी वृत्त अच्छे से समझ में आए। बाय।